सबको पता है कि हमारा जो एग्जाम हुआ स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा, इसी के प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा करें। ठीक, इसमें भी प्रश्न वो सब आया है जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक। अच्छा, सवाल सवाल है, तो कोई सवाल बड़ा और छोटा नहीं होता, वो अपने औकात में अपना लाइक होता है। चलिए बढ़ते हैं। जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर, ये हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 के पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें कितना बनाना है नहीं बनाना है सब निर्देश दिया है, लेकिन हमें केवल एक ही चीज से मतलब है कि हमें सारा प्रश्न यहाँ दिया है उनके बारे में जानना। बनाना और नहीं बनाना वो तो हमें डिपेंड करता है, जहाँ निर्देश दिया है फाइनल एग्जाम। 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें किनमें 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए 50 को उत्तर देने के लिए 40 वो होता है, लेकिन 50 वो देने की बात कर रहा है। सबसे पहला सवाल है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। ठीक है, हाथों में यही थे, पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, कालीकट बंदरगाह। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तब कौन बोई। ठीक, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? बोलिए लोग। ये थे कंबोडिया के। कहाँ के थे? कंबोडिया। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदोली सत्याग्रह में महिलाओं द्वारा दिया गया था, सबको जानते हैं। आप पूछ दे कि बरदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बोलिए। 1928 में। 1917 में चंपारण, और 1917 ही में खेर अहमदाबाद लगले लगले हुआ था। महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह माना जाए तो कौन था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण, खेरा, लगले, अहमदाबाद। ठीक, उसके बाद बरदोली, जना में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिला, उसी दिन से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बियाना कांग्रेस का स्थापना किस उद्देश्य से हुआ? एग्जाम में पूछता भी है, 2 नंबर वाला प्रश्न है, लघुत्तरीय में भी पूछता है, यहाँ भी है, बियाना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। बोलिए जी। दिन में किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ये महात्मा गांधी के साथ बराबर होते थे, ये भी वही व्यवहार के थे, इसलिए इन्हें सीमांत गांधी के नाम से। आगे पढ़ा है, रॉक और लॉ की नीति किसने अपना अवलंबन की थी? तो किसने किया था जी? बिस्मार्क ने। किसने किया था? ब्रेस्ट द्वीपवास की संधि किन देशों के बीच में हुआ था? तो देखो, देश उसमें बहुत सारा था, लेकिन मेन है रूस और जर्मनी। क्या है? जर्मनी। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था ना, उससे अंतिम में यही संधि हुआ, रूस और जर्मनी के। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? बोलिए। तुर्की की। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? मेटरनिक ने किया था। किसने किया था? क्लियर है?
सही है। हमें एक प्रश्न में डाउट था, ये वाला कुकी है सॉरी। किसी घटना के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ मैंने किस कौन से इसमें घटना हुआ था जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी? तो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसमें महात्मा गांधी केसरे हिंद भी त्याग दिए थे। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग, सबको जानते हैं, अमृतसर में हजारों लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी वो डायर द्वारा। एक अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में, 12 दिसंबर 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक, अच्छा, बंगाल विभाजन 1905 में ये लोग किया था, 6। दूसरा तो कोई किया नहीं। वो लोग का एक ही नीति था, फूट डालो शासन करो, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ शासन करो, जो आज तक चलते आ रहा है। नहीं जीतना है, पार्टी कोई नहीं जीत रहा है, हिंदू मुस्लिम को लड़वा के भाषण देकर वोट ले लेता है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नर्मवादी नेता नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक नर्मवादी नेता नहीं थे। इनके साथ साथ लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान तिलक भी कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक, लोकमान तिलक ये गरम दल के नेता था। ठीक, कांग्रेस जानते हैं ना कि जब मुस्लिम 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो कांग्रेस भी 2 हिस्सा में बढ़ गया था, नरम दल गरम दल। तो लखनऊ में जब कांग्रेस समझौता हुआ था उसमें नरम दल, गरम दल और मुस्लिम समुदाय सबको मिला के 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी से किसने मिला? राजकुमार शुक्ल मिले थे, वही 1916 में। ठीक, और तब 17 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने माने 72 आदमी मिल के, कितना आदमी था? 72 आदमी ने भाग लिया था। ठीक, अच्छा, पूछा जाए कि कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1850 मुंबई में गोकुल धाम संस्कृत विश्वविद्यालय था, उसी में ना हुआ था? किसके द्वारा? वो प्रथम अधिवेशन में जब कांग्रेस का अध्यक्ष प्रथम कौन थे? WC बनर्जी। जिससे रिलेटेड जितना सवाल है आप लोग देख सकते हैं। मान लीजिए 72 अनुयायी पूछ दिया, अंदर से पूछा ना, कब स्थापना हुआ? 1885 योजना किसके द्वारा हुआ? प्रथम अध्यक्ष के थे, कहाँ था स्थापना हुआ? ये सब हमें जानना जरूरी है। कांग्रेस कांग्रेस की स्थापना निश्चित चुनाव चिन्ह 28 दिसंबर 1885 के मुंबई में, जिसमें 75 प्रतिनिधियों ने बैठक के साथ भाग लिया। मीडिया में देखा जाए और क्या क्या। भारतीय सिविल सेवा ICS अधिकारी एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम वोटेड कॉलला स्वतंत्र में ह्यूम द्वारा। ठीक, भारतीय नागरिक राजनीतिक दल एक मंच पर बनाए गए। कांग्रेस स्थापना 1857 भारतीय विद्रोह के बाद किया गया था, बहुत दिन बाद किया गया था, 1885 में। ठीक, 1885 में ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाया, व्यासराय
संबंध में भारतीय जनमत चुनाव बहुत से मैंने कह रहा है कि किसने क्या कहा उस समय WC बनर्जी थे, WC ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था जी? कार्बो। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ पर था? इटली में था, जर्मनी में था, रूस में था, ग्रेट ब्रिटेन? बोलो। पेपर दिया है ना आप लोग, तो नहीं जो आया उसको ढूंढना जरूरी था। जर्मनी में था। कहाँ था? जर्मनी की यूरिंगिया शहर में यह स्थान पर। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? द ब्रेस्ट लिटवास की संधि। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था, गोरखपुर में, जिसमें कितना से को पुलिस को जला दिया गया था? 22, लगभग 22 पुलिस को जेल मैंने थाने में आग लगा दिया था। ये कब हुआ था? 1922 में। कौन सा असहयोग आंदोलन था? असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया जाए? अच्छा, असहयोग आंदोलन कब से शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1930। लिख लीजिए 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ, यानी डांडी मार्च से शुरू हुआ था। माना जाता है डांडियो मार्च से, नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो एक तरह देखा जाए तो 6 अप्रैल 1930 से दांडी यात्रा से शुरू हुआ, लेकिन बाद में जाके 12 मार्च से ओरिजिनली माना जाता है 1930 लिख लीजिए। खिलाफत आंदोलन सबको जानते हैं कि तुर्की वाला घटना के कारण मुस्लिम सब लोग क्या थे, समुदाय खिलाफत आंदोलन किए। भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया? 1942 में महात्मा गांधी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखो बात आई गया फिर। अब भाई हमने पढ़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, अब वही आ गया 1900। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? सोहन सिंह खटना। लाला मैं कहा है गुरदयाल लिख दिया है सर जी, लिखा नहीं है, सोहन सिंह खटना है, जब वो नहीं है। देख तुमको लग रहा है कि स्क्रीन से दे दिया है, नहीं सर से पूछे तो होता है कि बड़ी सवाल क्या था? गदर पार्टी की स्थापना की। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना। प्रारंभिक नाम पेसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान स्टेशन था, जो 15 जुलाई से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित। इसके अध्यक्ष थे, पार्टी का सदस्य अधीक्षक अधिकांश पंजाब से थे, मतलब सोहन सिंह भटना नेता है। सोहन सिंह भाखना ऑप्शन में है ना, तो हम काहे नहीं मारे? बोलिए, जान लीजिए। और जब लाल नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे? मोहन सिंह भाखना रहेंगे। के भाई इसे कहिएगा लोग कि सर हमरा ऐसे बता दिया, तो समझिए। अरे तो हम लोग को इस प्रत्यक्ष बोल लेना, AI के जमाना है। और कठिन इनमें से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट जो है, इसमें कृषि का कोई भी चीज नहीं लगेगा। लगेगा सीमेंट बनाने में चूना पत्थर केमिकल यही सब लगेगा। सूती वस्त्र के लिए कपास चाहिए, चीनी के लिए शुगर गन्ना चाहिए, और जूट वस्त्र के लिए पटुआ चाहिए, ये सब चाहिए। निम्न में से कौन सा औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? जनसंख्या।
भोपाल गैस त्रस्ती में मिथाइल आइसोसाइनाइड था, कितना बार बता चुके हैं कि मिथाइल आइसोसाइनाइड था। ठीक, ये कब घटना हुआ था? तो 1984 में। भोपाल गैस त्रस्ती की घटना कब हुआ था? 1984। देख लेना, रातों रात केमिकल के फैक्ट्री का टंकी ब्लास्ट हो गया केमिकल का। भोपाल गैस त्रस्ती किस गैस का रिश्व हुआ था? मिथाइल आइसो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? देखो, तो डायरेक्ट आपके पास बेटा आ जाए उसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं, जैसे चीनी उद्योग। कृष्णा राज सागर बांध, कृष्णा नदी देखकर ना मारिएगा, खेलो देखिए। ये है कावेरी नदी, कर्नाटक को। कृष्णा बांध नहीं कहा है, कृष्णा राज सागर बांध कहा है। कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। कृष्णा नदी पर है नागा अर्जुन और अलमाटी। कृष्णा नदी पर लिख लीजिए, कृष्णा नदी पर कौन कौन सा है? नागा अर्जुन और अलमाटी। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर है, लिखिए उसके सामने। अरिहान नदी पर रिहान परियोजना है, रिहान परिहांदे है। नर्मदा पर तुम्हारा सरदार सरोवर है। कृष्णा पर तुम्हारा नागा अर्जुन और अलमाटी बांध परियोजना है। आइए तो आप लोग मारिए दिए। भारतीय लोहा इस्पात कंपनी, हम बोले थे कि याद कर जाना सब। वर्नापुर वेस्ट बंगाल, वर्नापुर वेस्ट बंगाल। भद्रावती में भीसल है, VISL, जो लिस्ट आप लोग को देखा है सोशल साइंस में, याद होगा। हमने याद करने के लिए बोला था कि याद करिएगा लोग, अब नहीं किए तो आपका एग्जाम बताएगा। विमान और आगे बढ़ गया। ठीक है, टिस्को झारखंड जमशेदपुर। यही पूछा था, भारतीय लोहा इस्पात कहाँ है? पश्चिम बंगाल, बर्नपुर है। विश्वेश्वर है जो लोहा और इस्पात है तो जो ठीक है, भद्रावती में कर्नाटक। बाकी का तो नाम से नाम है। भिलाई है भिलाइये में, राउरकेला राउरकेला में, दुर्गापुर दुर्गेपुर में है, बोकारो बोकारो में है, सेलम सेलम में है, विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम में, विजयनगर सचपात। तो कंफ्यूजन वाला हमारा ये 3 गो है ना, नाम से नहीं है। वो 3 गो खाली याद कर देंगे, बाकी तो जो है जहाँ है। लेकिन एक और बात याद रखेगा कि कहीं राज्य पूछ दे तो कमर। तो हमने जब पढ़ाया था उसी समय बोला था कि याद कर जाना सब, इससे प्रश्न बनता है। देखो जो कोई आया है, आगे पढ़ा है। कैगा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? कैग, तो कैगा तुम्हारा कहाँ है जी? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक में लिख लीजिए। तारापुर पूछेगा तो महाराष्ट्र में है। तमिलनाडु में पूछेगा तो क्या कहिएगा? कलपक्कम है। उत्तर प्रदेश में नरौर है, लिखो। और रावत भाटा राजस्थान में, र से रावत भाटा, र से राजस्थान, लिखो। यहाँ जो परमाणु विद्युत केंद्र है वह राजस्थान में, उसको कहते हैं रावत भाटा। उत्तर प्रदेश में है उसे कहते हैं नरौरा। और तारापुर महाराष्ट्र में है। और कर्नाटक वाला टिक मारिए, तमिलनाडु में कलपक्कम में भी है, एक बार कुडनकुलम में भी है। ठीक, और जब भी आप लोग परमाणु विद्युत केंद्र मारिएगा तो एकदम लिस्ट ही आ जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा रोपण फसल उदाहरण है? तो सब रोपणे फसल का उदाहरण है। भारत में प्रथम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? दार्जिलिंग में, लिख लीजिए। दार्जिलिंग ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए लोग। यो राष्ट्रीय उद्यान में पूरा लिस्ट है, आप लोग के बुक में भी है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में पूछेगा तो नंदा देवी, उत्तराखंड में नंदा देवी। केरल में पूछेगा पेरियार,
उत्तर प्रदेश में लिखेगा दुधवा। आनंदा देवी और जिंक कार्बोनेट उत्तराखंड में है। गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। मेन हम बता रहे हैं, हाय और हो। गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में है जिम और नंदा देवी। उत्तर प्रदेश में है दुधवा। केरल में है पेरियार। और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। बिहार में वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। सुना रहा है? छूट गया। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांग और अनाया को खाद और, यही ना बोलते हैं? तो लिखिए, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांग और नया को नया जलोढ़ दिया। लिखिए नया जलोढ़ टेंशन है। निम्न में पवन लोहा और इस्पात का एक प्रकार है। देखो कोयला का है, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, पीट। कोयला का किसका है? अब बच गया हमारे पास एक एक ऑप्शन। और भी है लोहा का, लिग्नोमाइनाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट और लिग्नाइट। ये तो तुम्हारा कोयला का था और लोहा का सब लिख लो, बुलाना नहीं। मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और जिससे सबसे ज्यादा हेमेटाइट से लोहा निकलना आसान होता है। कोयला का 4 प्रकार, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट। सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट, सबसे घटिया पीट होता है। भारत का पहला सैटेलाइट संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया था? तो चेन्नई में 1904 में किया गया था। वही पढ़े हैं सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग वही पढ़े है ना? सीमेंट पहला सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। देख रहे हैं हम, वो हर एक चीज कहते हैं आप लोग कि उसको डार्क कर लीजिए या उसको हाईलाइट कर लीजिए जो एग्जाम में पूछता है। देखो वही से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में किया गया था। 1 अप्रैल 1973। आयुर्वेद के जनक चरक को भी माना जाता है धन्वंतरी भी। ठीक, चरक के मारो। ठीक है, आयुर्वेद के जनक चरक। आप पतंजलि योग दर्शन, पतंजलि में क्या लिखेंगे? योग दर्शन। बैठ जाओ, तुम लिखो अपना योग दर्शन। पतंजलि हो गया। निम्न में कौन नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत? हम बार बार बताते हैं जो पुनः आपको प्राप्त हो जाए उसे नवीनकरणीय है। जो एक बार यूज कर लिया फिर मिलने वाला नहीं है, वो समाप्त ऊर्जा है। तो सौर ऊर्जा जो है वो नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब क्या है? नवीनकरणीय। टेक्सोल का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। क्वेश्चन अच्छा आया था, खराब नहीं आया था। इसको याद कर जाइएगा। इसमें से 10 को जरूर आपको फाइनल एग्जाम में लड़ेगा, कम से कम। ज्यादा का कोई भरोसे नहीं है, 40 लड़ जाए। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है जी? चूना पत्थर। सीमेंट में लोहा थोड़ी डाला जाता है। शॉक में रहेगा तो ग्रेनाइट को रहेगा, बैकसाइड तो है नहीं, अल्मुनिया ऐसे निकालेंगे हम। बिहार में अति जल दोहन से सबसे ज्यादा आर्सेनिक प्रदूषण पड़ता है। दूसरा नंबर पर लोहा फ्लोराइड, तीसरा नंबर पर। लेकिन बिहार में आर्सेनिक की चर्चा ज्यादा होता है।
देश में के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बोला जाता है। निम्न में से कौन सा नगर निगम का प्रमुख होता है जी? महापौर। नगर निगम का महापौर। निम्नलिखित में किस देश में एक दलीय है? तो चीन है। और दो चार वही लिख लीजिए। चीन है, उत्तर कोरिया है, क्यूबा है। हो गया उत्तरी कोरिया, क्यूबा। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? शिक्षा, बार बार चर्चा होता है। आप लोग को लिस्ट लिखवा दिया जाएगा। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ऑप्सी सूची, सब के बारे में कौन कौन क्या आता है लिखवा देगा। पुलिस होता तो राज्य सूची में आता, बैंकिंग होता तो किस में आता? संघ सूची में आता, चूंकि दोनों जगह चलता है। ठीक। समकालीन विश्व का सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप कौन सा है? लोकतंत्र। सबसे अच्छा लोगों को लोकतंत्र लगता है। तारी विरोधी आंदोलन जानते हैं? 12 लोग आंध्र प्रदेश। ठीक। संविधान का अनुच्छेद 40 कहता है क्या चीज? स्थानीय स्वशासन। समानता का अधिकार चर्चा है 14 से 18 में। संविधान के समानता का अधिकार का चर्चा किसमें है? 14 से 18 में। यानी कोई भी कहीं जा सकता है, कोई भी कहीं अपना बात रख सकता है, सब इसके लिए स्वतंत्र। जीवन का अधिकार है चर्चा 21 में, और शिक्षा का अधिकार 21 के एम। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत राजस्थान से हुआ था, सबको को पता है। ग्राम पंचायत के मुखिया प्रधान होते हैं, क्योंकि गांव में देखते हैं ना सबसे ज्यादा मुखिया जी को खोजा जाता है, तो क्या प्रधान होता है? राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है जी? राष्ट्रपति। कौन करता है? जिला परिषद का कार्यकाल 5 साल। कितना साल? 5 साल। राजनीतिक दलों का मान्यता कौन देगा? निर्वाचन आयोग देगा। और कौन देगा? इलेक्शन कमीशन। भारत के संविधान सभा की बैठक जानी रहे लोग 1946, आजाद हुआ 1947। 49 में आंशिक रूप से संविधान लिख के पूर्ण हो गया। 26 नवंबर ये ना था। संविधान दिवस अपने आ रहा है, मनाया जाए। निम्न में से किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? महापौर को। भारत देश के प्रथम नागरिक किसको? राष्ट्रपति को। बिहार का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। निम्न में से किसे महिलाओं के लिए रक्षण, महिला के लिए पंचायती राज में रक्षण में 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुई है? पंचायत चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव। ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होते हैं? बोलिए। सरपंच होता है। नहीं कॉमेडी सुनता है सब। सरपंच जी तो निकल लिए, अब गांव का भार कौन संभालेगा? देखो उसमें भी आंसर दोनों अपने मिल जाएगा। ठीक, देखो ना, सरपंच जी तब निकल लिए, गांव का भाड़ा कौन संभाले? तो सरपंच जी हैं। ठीक, निम्नलिखित में सबसे पुराना बैंक देखो पंजाब नेशनल बैंक है। अब लिख लो, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुआ था 1894 में। इंडियन बैंक की स्थापना हुआ था 1907 में। बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था 1906 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था 1955 में। 1955। लेकिन ऐसे माना जाए तो सबसे पुराना बैंक तुम्हारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। कोलकाता बैंक था, बंगाल बैंक बदल दिया और उसी का मर्ज करके क्या बना दिया गया? स्टेट बैंक बना दिया। सबसे पुराना बैंक कौन है? स्टेट बैंक है। इंपीरियल और कुछ ऐसे प्राइवेट बैंक था, सब मिला के एक बैंक बना दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन 4 को दिया है स्टेट बैंक का, 1955 में मैं आता हूँ। तो पंजाब नेशनल बैंक सबसे पुराना माना जाता है, 1884।
एपीजे अब्दुल कलाम जी थे जो कहे थे कि बिहार का विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। राष्ट्रीय आय के कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो क्या बन जाता है? प्रति व्यक्ति। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? अटल बिहारी। लेकिन ये भी सस्पिशन है। जिस समय 1990 में प्रथम भारत का मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था ना, वो घड़ी वो नहीं थे। ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी 98-99 में थे। इंद्र कुमार गुजराल जो थे 1997-98 में थे। आई 1990 में प्रथम सहित रिपोर्ट लागू हुआ था। राजीव गांधी के समय था तो राजीव गांधी थे, पहले नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी रहने थे, दूसरा का उपाय। भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आए गोवा में। अब बिहार में पूछा जाए तो पटना का। और केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? जी जिला ग्रामों स्तर पर काम करता है, लेकिन मेन आंसर होगा प्राथमिक कृषि साख समिति किसकों को अल्पकालीन लोन देता है। किसान को क्या मिलता है? लेकिन हम कहीं पढ़िएगा तो लिखा रहेगा अल्पकालीन भी और मध्य, लेकिन एगो इसमें दे दिया है दीर्घकालीन। तो दीर्घकालीन किसानों को लोन नहीं मिलता है। यहाँ मिलता है कि खेती कीजिए, फसल बेचिए, रुपया लोग चुकाइए। अल्पकालीन ऋण कहते हैं इसको। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? बोलिए कब किया गया था? 1975। निम्न में कौन सी खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए चालू जमा? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग 1950, 15 मार्च 1950। मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशन करता है यूएनडीपी। कौन करता है? भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र में अब वही देखल जाओ तो 12 ही गो बैंक। आज से 4-5 साल पहले देखल जाए तो 19 गो। यही लोग के पिछला बैच पढ़ाए थे तो बताए बताए 18। अब 18 तो ऑप्शन आए नहीं, सब मर्ज करके 12 को बना दिए, नया करें तो फिर अनुसार देखिएगा। अब आपके डिपेंड है कि एनसीईआरटी बुक में दिया का है। ठीक, मैं ना आप भी नेट पर सर्च मारा जाए तो 12 ही बताए। ठीक, कमर्शियल बैंक CONNER CIAL कमर्शियल बैंक ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग इन इंडिया बाई नेट खा गया। जियो का तो नेट बहुत सही रहा है, क्या कीजिएगा।
यहाँ बीच पे दिया है, ठीक। है ना, नया करण लगे पैसा। और उसके बाद 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, 28 रीजनल रूरल बैंक है, 44 मार्जिनल बैंक है, 11 स्मॉल फाइनेंस है, सब लगभग 135 को बैंक है। लेकिन कमर्शियल पूछा है तो 12 है। निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो क्या है जी? एटीएम कार्ड। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। सूचना का अधिकार आंदोलन का शुरुआत राजस्थान से हुआ था, ठीक। भारत के वित्तीय राजधानी किसे माना जाता है? मुंबई छोड़ के किसे माना? बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय से अधिक है? पटना में ज्यादा है, शिवहर में कम है। कम ज्यादा लिखे जगह। भुज किस राज्य में है जी? बोलिए लोग। गुजरात में। 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? भूकंप आया था बहुत तेज। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाया जाता है इंफ्रारेड कैमरा। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? निम्न कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? इनमें कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? महामारी। इसी के साथ आज का क्लास ये डिस्कशन वाला समाप्त हुआ। अगला किसका लाया जाएगा? साइंस का, ठीक है।